हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है राजस्थान के राजपूत राज्यों द्वारा अंग्रेज़ों से की गई सहायक संधियाँ। राजस्थान में जब अंग्रेज़ों का शासन शुरू हुआ था या अंग्रेज़ शासन करने की सोच रहे थे, उस समय जब यहाँ के राजपूत राज्य थे उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधियाँ की थी। तो हम पढ़ते हैं सहायक संधियाँ। राजस्थान के राजपूत राज्यों द्वारा अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधियाँ करने का प्रमुख कारण मराठा आक्रमण थे, क्योंकि यहाँ पर मराठाओं का बार बार आक्रमण हो रहा था राजस्थान पर। तो यहाँ के जो राजपूत राज्य थे उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों से संधि करना अच्छा समझा। राजस्थान की जैसलमेर बीकानेर रियासत को छोड़कर राजस्थान की समस्त रियासतें मराठा आक्रमणों से ग्रस्त थी। सिर्फ जैसलमेर और बीकानेर मराठों के आक्रमण से बची हुई थी, बाकी पूरा राजस्थान मराठों के आक्रमण से परेशान था। इस कारण वह अंग्रेज़ सत्ता का मुँह ताक रही थी। इस कारण यहाँ की जो रियासतें थे वो चाहती थी कि अंग्रेज़ हमसे मिल जाएं। नोट: जैसलमेर बीकानेर रियासतें मराठों को कोई कर या खैराज नहीं देती थी, है ना। जैसलमेर और बीकानेर की रियासतें थी वो मराठों को कोई कर या खैराज नहीं देती थी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सैन्य सुविधा उपलब्ध कराया करती थी। लेकिन क्या करती थी कि जब भी ज़रूरत पड़े मराठों को सैन्य सुविधा उपलब्ध कराती थी। सहायक संधियों का अन्य कारण सामंतवाद था। क्या कारण था? दूसरा अन्य कारण वो था सामंतवाद, क्योंकि राजस्थान में 10वीं सदी से सामंतवाद प्रारंभ हो गया था। कब से प्रारंभ हुआ था सामंतवाद? 10वीं सदी से। और 19वीं सदी में ये सामंत इतने शक्तिशाली हो गए कि अपने रियासती शासकों से ही विद्रोह करने लगे। और जैसे जैसे 19वीं सदी तक आए तो ये सामंत इतने शक्तिशाली हो गए कि अपने जो शासक थे उनसे ही विद्रोह करने लगे। इसलिए रियासती शासक अंग्रेज़ों की शरण में जाने लगे, और जो रियासती शासक थे वो अंग्रेज़ों की शरण में जाने लगे इन सामंत से तंग आकर। ठीक है ना। नोट: अगला नोट है, राजस्थान में अंग्रेज़ों से मैत्री संबंध का प्रयास सबसे पहले भरतपुर रियासत ने किया। अंग्रेज़ों से मैत्री करने का दोस्ती का हाथ किसने बढ़ाया? भरतपुर ने। लेकिन 1805 में अंग्रेज़ और मराठों के बीच राजघाट की संधि हो जाने के कारण भरतपुर का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। क्योंकि 1805 में क्या हुआ था, अंग्रेज़ और मराठों के बीच राजघाट की संधि हुई थी, जिससे भरतपुर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अगला नोट: तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान पिंडारी नेता अमीर अली खान ने अंग्रेज़ों से संधि कर अंग्रेज़ों के पक्ष में भाग लिया। अमीर अली खान ने क्या किया? अंग्रेज़ों से संधि कर ली और अंग्रेज़ों के पक्ष में भाग लिया था। इस कारण अंग्रेज़ों ने खुश होकर उसे टोंक का नवाब नियुक्त कर दिया था। किसको? अमीर अली खान को टोंक का नवाब नियुक्त कर दिया था। किसने? अंग्रेज़ों ने। ठीक है ना। अगला नोट: 17 नवंबर 1815 को अंग्रेज़ों द्वारा करौली रियासत को दबाव में लेकर अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिया गया। क्योंकि करौली रियासत थी तो उसको अंग्रेज़ों ने क्या किया? अपने दबाव में लेकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। कब मिलाया था? 17 नवंबर 1815 को। लेकिन जब पता चला करौली तो पहले से ही अंग्रेज़ों का मित्र राज्य है, तो अंग्रेज़ों ने इसे स्वतंत्र कर दिया। जब ये पता चला कि करौली तो पहले से ही अंग्रेज़ों का मित्र राज्य था, तो अंग्रेज़ों ने इसे फिर स्वतंत्र कर दिया। किसको? करौली को। अगला नोट: अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कोटा थी। सहायक संधि करने वाली कौन सी सब प्रथम रियासत? वो थी कोटा, जिसने झाला जालिम सिंह की कूटनीति चालों के कारण अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि कर ली। वो झाला जालिम सिंह की कूटनीति से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कोटा के रियासत, तो उसने क्या किया? अंग्रेज़ों से संधि कर ली। क्योंकि झाला जालिम सिंह अपने लिए वंशानुगत अधिकार चाहता था और उसे अंग्रेज़ों का सहारा मिल गया। क्योंकि क्या हुआ था? झाला जालिम सिंह अपने लिए चाहता था कि उसी के वंश का अधिकार बराबर चलता रहे, और उसमें अंग्रेज़ों का उसमें सपोर्ट उसको मिल गया था। ठीक है। अगला नोट: 6 जनवरी 1818 को जोधपुर रियासत ने सहायक संधि की। जोधपुर रियासत ने कब सहायक संधि की? 6 जनवरी 1818 को। अगला नोट: 13 जनवरी 1818 को उदयपुर रियासत ने सहायक संधि की।
13 जनवरी 1818 को किसने सहायक संधि की? उदयपुर ने। 1818 के अंत तक सिरोही को छोड़कर राज्य की लगभग सभी रियासतें अंग्रेजों से सहायक संधि कर चुकी थी। सिर्फ कौन सी छूटी थी? सिरोही, और बाकी सब 1818 तक अंग्रेजों से संधि कर चुकी थी। अंत में 1823 में सिरोही रियासत ने भी अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। उसके बाद अंत में लास्ट में क्या हुआ? 1823 में भी सिरोही ने भी सहायक संधि कर ली और ये अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत बनी, है ना। सिरोही क्या है? सबसे लास्ट में संधि करने वाली रियासत बनी। चूँकि जोधपुर रियासत सिरोही पर अपना दावा करती थी, क्योंकि जोधपुर रियासत थी, वो ये करती थी कि सिरोही हमारे उसमें है, जिसे अंग्रेज़ों ने खारिज कर दिया और सहायक संधि की, है ना। जोधपुर क्या करती? जोधपुर रियासत सिरोही पर अपना दावा करती थी, जिसे अंग्रेज़ों ने खारिज कर 1823 में अलग रियासत का दर्जा दिया और सहायक संधि की। अगला नोट, अंग्रेज़ों द्वारा उपहार में दी गई रियासत टोंक थी। अंग्रेज़ों द्वारा जो उपहार में दी गई रियासत थी वो कौन सी थी? टोंक। अगला नोट, अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित रियासत सिरोही थी। अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित रियासत कौन सी थी? सिरोही। अगला नोट, अंग्रेज़ों की सहायता से स्थापित रियासत झालावाड़ थी। अंग्रेज़ों की सहायता से स्थापित रियासत कौन सी थी? झालावाड़, जिसकी स्थापना झाला मदन सिंह ने 1838 में अंग्रेज़ों की सहायता से की, जो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी। ठीक है ना। इस चीज़ की स्थापना किसने? झाला मदन सिंह ने 1838 में अंग्रेज़ों की सहायता से, जो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी। कौन सी? झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। अगला नोट, सहायक संधियों का प्रभाव ये पड़ा कि यहाँ के राजा अपनी सुरक्षा और व्यवस्था का दायित्व अंग्रेजों को सौंपकर स्वयं भोग विलास में लिप्त हो गए। जब सहायक संधियाँ हुई तो जो यहाँ के राजा थे, जो रजवाड़े थे, उन्होंने क्या किया? सारी अपनी व्यवस्था जो थी वो अंग्रेजों के हाथ में सौंप दी और खुद भोग विलास में लिप्त हो गए। इन सहायक संधियों का परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों ने सुरक्षा व व्यवस्था के नाम पर अन्य खर्चे भी रियासतों पर डाल दिए। तो इन सहायक संधियों का जो परिणाम निकलना था वो तो निकलना भयंकर ही था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया? सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पर धीरे धीरे यहाँ की जो रियासत थी उन पर सारे कर्ज डालना प्रारंभ कर दिया, जिससे आर्थिक दुर्दशा का शिकार हो गई और अंग्रेज़ों का गुलाम हो गई। तो जब सारा खर्च यहाँ की रियासतों पे आ गया तो क्या हुआ कि वह जो आर्थिक दुर्दशा से ये परेशान हो गए और सारे अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और जानकारी लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।